हाय, मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमी आशीष चैनल। आइए सुनते हैं कथा, करवा चौथ की कथा जो एक सुहागिन के लिए आस्था प्रेम का प्रतीक है। हाय, मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमी आशीष चैनल। आइए सुनते हैं कि यह कथा जो सुहागिन के लिए आस्था व प्रेम का प्रतीक है, करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक वैदिक 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियों के पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया था और वो भूख से व्याकुल होकर धरती पे मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे और मुंह धुलाकर एक भाई ने वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन को कहा कि चंद्रमा निकल आया। उसने अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ा व चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल आया, दूसरी कौर में छींक आई, तीसरी कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तूने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय को अर्घ दिया था, वह सब उसी के फल का स्वरूप है। अंततः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति दोबारा जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 महीने के करवा चौथ और करवा चौथ व्रत की बड़ी भक्ति भाव से पूजा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पति दोबारा जीवित हो उठा। और सभी प्रार्थना करें कि करवा माता जैसे आपने वीरावती के पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करें। इसके बाद आपके हाथ में जो चावल होते हैं जिसको लेकर के आप कथा सुन रहे होते हैं, वो चावल उसमें डालते हैं। जब तक कथा चल रही होती है तब तक वो चावल डाले जाते हैं। उसके बाद जो आपके हाथ में चावल बचता है, वो कथा ख़त्म होने के बाद वो चावल अपने आंचल से बांध लिया जाता है। उसमें आंचल से बांधने के बाद वो चावल, उसके बाद आपके जो कलश होते हैं जिसको लेके आप कथा सुन रहे होते हैं, क्योंकि जो करवा चौथ की कथा है उसमें मेन होता है आपका डब्बल सुपारी होती है जो कि गणेश जी का प्रतीक होती है। गणेश जी की पूजा करने के बाद कथा सुनी जाती है। एक सबको तिलक लगा करके वस्त्र अर्पण करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपके हाथ में साबुत चावल होने चाहिए, साबुत चावल के दाने होने चाहिए, क्योंकि खंडित चावल अशुभ माने जाते हैं। तो आपके हाथ में साबुत चावल के दाने होने चाहिए। साबुत चावल के दाने को आप एक एक करके, जो कथा का पूर्णग्राम स्थित होता है वहाँ पे एक एक दाने आपको वो लोटे में डालने होते हैं। उसे डालने के बाद जो आपके हाथ में चावल बचता है उसे आप अपने आंचल से गांठ बांध लेते हैं। तो वो जो गांठ बंधे हुए जो चावल होते हैं वो आपके करवा में डाले जाते हैं। लास्ट में जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हो, वो चावल उसमें ऐड करके आपको जल देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जब ये कथा ख़त्म हो जाती है, आपने चावल की जो चीज़ें हैं वो अपने पल्लू में बांध लिया होता है। उसके बाद आपके जो लोटे होते हैं, जो कलश होते हैं, वो एक दूसरे को पास करने होते हैं, जिसे सुहाग देना और लेना भी बोला जाता है। वो सभी को एक दूसरे को पास करना होता है, जो कलश होता है जल को। उसके बाद उस जल को पास करने के बाद एक दूसरे से ऐसा जो परिक्रमा है वो आप 1 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी, 7 बार भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलश परिक्रमा के बाद आपको ये जो जल है वो जाके किसी भी पेड़ पौधे में या फिर तुलसी माता में अर्पण करना होता है। आप तुलसी माता में ये जल चढ़ाने के बाद आपकी पूजा जो होती है वो संपन्न हो जाती है। इसमें जो बहुत ज़रूरी बात है, वो बहुत ज़रूरी बात ये है कि बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं स्पेशल। पहला, कभी सोचा है आपने कि जो करवा चौथ में हम छन्नी में ही फेस क्यों देखते हैं, चंद्रमा का या फिर अपने हस्बैंड का। दूसरा, वो जो सीख होती हैं उन सीख का ही प्रयोग क्यों किया जाता है और वो सीख किस काम आती है, बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है। पहला, हम चंद्रमा को छलने में और अपने पति को छलने में इसलिए देखते हैं
क्योंकि उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। जो जाली होती है उस जाली के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, तो उसमें अलग अलग छेदों में अलग अलग प्रतिबिंब दिखता है। इस वजह से उससे ये मानी जाती है कि उसमें जितने हमारे पति के फेस जितने भी जगह से दिख रहे हैं उतने ही 2 गुना हमारे पति की आयु लंबी हो। और दूसरा सीख की बात है, तो वो सीख इसलिए होते हैं वहाँ पे, वो चारों दिशाओं में फेंके जाते हैं। वो सीख जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं रात के टाइम, तो वो जो सीख हैं वो आपके सभी दिशाओं में फेंके जाते हैं अपने पीछे की ओर। पीछे की ओर आप जब सीख फेंकते हैं तो उससे जो आपकी भी पूरी चीज़ें होती हैं वो पीछे छूट जाते हैं, और आपके जो पति हैं उनके जीवन में अच्छी ऊर्जाएं साथ होती हैं, उनके जीवन में तरक्की होती है। वो इस चीज़ को दर्शाता है। तो इसी प्रकार पूजा विधि जो होती है वो संपन्न की जाती है। तो हमने इस करवा चौथ में हमने नए 2 प्रकार की चीज़ें, नई बातें जानी, जैसा कि बहुत कम लोगों को ये बातें पता होती हैं। और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें, और इस दिन कोशिश करें कि आपकी जो सास हैं या फिर आपसे जो बड़ी हैं, आप उनको चीज़ें दें, सुहाग की चीज़ें दें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। इस दिन अगर आपको आशीर्वाद आप जितनी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उससे आपके जीवन में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आशीर्वाद के बिना कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें जानी, और आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी क्वायरीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं आपको उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। एंड सेकंड थिंग, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ये कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।